Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll be talking about the third application of the Bohr's model of atom, that is the energy of an electron in Bohr's orbit. ठीक है? अच्छा, एक चीज अपने बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा वो ये है कि इससे पहले हमने जो दो एप्लीकेशंस पढ़े थे वो है रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट और उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा था दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट। आ रही बात समझ? और उनके वो डेरिवेशंस, उनकी जो फॉर्मूलाज याद रखनी है बिकॉज वो दोनों हमें इसमें काम आएगी। ठीक है, तो पहला जो था व्हाट वाज दैट the first application of the Bohr's model of atom that was the radius of the Bohr's orbit. R is equal to किसके बराबर निकला था? जरा कोई बता सकता है? शाबाश। R is equal to n square h square divided by 4 pi square m k z e square. Do you people remember this thing? Okay. अच्छा, इसके बाद ये तो रेडियस है, ये तो पहला एप्लीकेशन था। अच्छा, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या था बेटा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट। वो किसके बराबर निकला था? 2 pi k z e square divided by nh. Do you remember these two applications, my dear students? हाँ, इनको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो हमने दो एप्लीकेशंस पढ़े वो हमें आज काम आएंगे। ठीक है, ओके। तो इनको मैं यहां पे हाईलाइट करके रखता हूं सो दैट कि यू विल पिक अप द थिंग्स वेरी इजीली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड यू पीपल नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज सिंपली नोन एज द ऑर्बिट। आ रही बात समझ? लेकिन अब जब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास दो एनर्जीज होती है। एक है इसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी विच इज possessed by the electron due to its motion around the nucleus in the circular path, और दूसरी एनर्जी जो इसके पास है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज possessed by the electron due to the attraction between the proton and the electron। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अभी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी को, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ, शाबाश, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां तक तो इजी है, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट करा ही नहीं। जब स्टार्ट करा ही नहीं तो आपको डिफिकल्टी किस चीज में? ठीक है, तो चलो यहां पे देखते हैं। दिस इज वेलोसिटी। now see, this m is the mass of the electron and this v is the velocity of the electron। और वेलोसिटी की एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। वो किसके बराबर है? 4 pi k z e squared divided by nh। क्या हम ये v का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? yes, why not? we can put the value of this v into this equation। so what we will get? ke is equal to हाफ ऑफ, जरा बेटा m तो यहीं पे रहेगा। अच्छा, ये जो v है v स्क्वायर है, यहां पे खाली v है। अच्छा, दैट मीन्स अगर इस v स्क्वायर के पास व्हाट स्क्वायर है, अगर इस v के ऊपर स्क्वायर है तो ये जो मेरे पास टर्म है, कौन सी टर्म? 2 pi k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय nh। तो इस सारी टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? 2 pi k z e स्क्वायर। अच्छा, और क्या है? डिवाइडेड बाई NH, और इसके ऊपर स्क्वायर। गेटिंग इट? बहुत अच्छा। अगर समझ आ रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया जा रहा है सब कुछ फिर। ठीक है, चलो यहां पे इसको सॉल्व करो जरा। ke इज इक्वल टू हाफ, शाबाश। तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे? m तो m की जगह रहेगा। उसके बाद यहां पे 4 पाई स्क्वायर, शाबाश, k स्क्वायर, शाबाश, z स्क्वायर, e रेस पावर 2 है तो 2 2 जा 4 यानी कि e पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। क्या यहां पे कोई दिक्कत मेरे बच्चों को? क्या यहां पे कोई दिक्कत मेरे बच्चों को? जरा मैं एक चीज करना चाहूंगा यहां पे। ये तो आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज possessed by the electron, which is possessed by the
इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे मैं इन टर्म्स में कुछ चेंज करना चाहूंगा। अब देखो कैसे, के ई इज इक्वल टू हाफ, मैं 4 पाई स्क्वायर पहले लाना चाहूंगा। देखो क्या, 4 पाई स्क्वायर, उसके बाद m, 4 पाई स्क्वायर m, उसके बाद k स्क्वायर, उसके बाद z स्क्वायर, उसके बाद e रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे बच्चों को? बस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। चलो यहां पे इसको हाईलाइट करके रखते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। तो यहां पे इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, यहां पे इसको हाईलाइट करते हैं। ओके, इसको याद रखना है क्योंकि आगे हमें ये काम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद कौन सी एनर्जी है? अब इसके बाद कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर दिस थिंग, आई विल शो यू हियर द diagram by means of which you can understand very easily the potential energy of the electron. See, if consider कि अगर आपके पास एक एटम है और उस एटम के बीच में न्यूक्लियस है, you people know that this nucleus is positively charged because it contains protons and neutrons. अब जो हमारे पास यहां पे प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिवली चार्जड होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल चार्जड होता है। अच्छा, यहां पे इसके इर्द गिर्द क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है, और इन ऑर्बिट्स में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब मानो यहां से लेकर, इस न्यूक्लियस से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज इंडिकेटेड बाय आर, और यू कैन कॉल दिस आर एज द रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। समझ में बात आ रही है? यू कैन कॉल दिस आर एज द रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? ये तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और मैंने आपको यही से कहा कि ये जो इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस प्रोटॉन, या आप सीधे कह सकते हो न्यूक्लियस। इसलिए यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा ना, वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वी हैव टू कंसीडर द साइंस हियर, चाहे वो साइन किसका हो, प्रोटॉन का हो या वो इलेक्ट्रॉन का हो। दैट इज यहां पे जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी द नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है बस साइन वहां पे नेगेटिव है, बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। दैट मीन्स कि ये जो प्रोटॉन है ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और करता रहेगा बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स दैट इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, जो भी आपकी मर्जी है। आई बात समझ? चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन देखते हैं क्या मिलेगी। शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? शाबाश, यहां पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अच्छा, नाउ यू पीपल नो दैट इससे पहले हमने आपको यह बोला था कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये किसके बराबर होता है? शाबाश, इफ यू पीपल रिमेंबर दैट, यस, K के बराबर होता है ना? व्हाट इज दैट? K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। आ रही बात समझ? तो यहां पे लिखो शाबाश, विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। आ रही बात समझ? व्हाट इज दिस R? दिस R इज रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। समझ आ रही है बात? चलो यहां पे इसको सॉल्व करो, लेकिन यहां पे मैं एक चीज अपने बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा बेटा, ये जो Q1 Q2 है, दीज आर द टू चार्जेस, है ना? लेकिन यहां पे चार्जेस दो कौन से हैं? एक तो प्रोटॉन है और एक तो इलेक्ट्रॉन है, वही तो है। तो क्या मैं यहां पे इनमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं? यस, लिसन एंड सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K, और क्या आएगा मेरे पास? ZE, और क्या आएगा मेरे पास? E, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि यहां पे मुझे साइंस कंसीडर करने हैं, तो -E आएगा। व्हाट इज दिस -E? दिस -E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस होता है ना, +E। तो ये -E और +E क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस। दो ये सारी जो टर्म हमारे पास है, ये क्या बनेगी? ये नेगेटिव बनेगी। तो डिवाइडेड बाई
आर, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अगर मेरे बच्चों को पूरा फोकस इधर ही होगा, सो दे विल सॉल्व इट विद इन सेकेंड्स। देखो यहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। अब आर का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, है ना, पहला एप्लीकेशन तो यही था, रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट। अब यहां पे आर का वैल्यू आपको पुट करना है। व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आर, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे जरा पुट करो, शाबाश, आर का वैल्यू पुट करो यहां पे जल्दी जल्दी, शाबाश। सो यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर तो है, लेकिन आर का वैल्यू पुट करना है, तो आर का वैल्यू क्या है, वो है एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। लेकिन इस एन स्क्वायर और एच स्क्वायर को डिवाइड क्या करके है बेटा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। और ये जो डिवाइड वाली टर्म यहां पे है, ये ऊपर यहां पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहीं पे करता हूं, शाबाश, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, शाबाश, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, सॉरी, एम के जेड ई स्क्वायर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू, शाबाश। अब थोड़ा सा चेंज यहां पे, जैसे मैंने यहां पे चेंज करा था वैसे ही मैं यहां पे भी चेंज करना चाहूंगा, सो दैट जो हमें इसके बाद टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे लिए आसान हो जाए, शाबाश। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के, हाँ पहले 4 पाई लिखते हैं, माइनस 4 पाई स्क्वायर, शाबाश, लिखो ऐसे ही। उसके बाद क्या लिखा था हमने, 4 पाई स्क्वायर एम, उसके बाद क्या लिखा था, शाबाश, के स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा था, जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या बेटा, ई रेज पावर 4। अब आप बोलो कि ई रेज पावर 4 कहां से आया, क्योंकि यहां पे के ये भी है और ये भी है, तो बनेगा के स्क्वायर। यहां पे जेड 2 है तो जेड स्क्वायर, यहां पे ई रेज पावर 2, ई रेज पावर 2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो ई एक ही बार है, तो यहां पे पावर्स जो है वो ऐड होके ई रेज पावर 4 आएगा। तो नीचे डिवाइड क्या है, शाबाश, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आई थिंक यहां तक सारा क्लियर हुआ होगा, आई थिंक यहां तक सारा क्लियर हुआ होगा। अब ये जो मेरा पोर्शन है, इसका काम जो था इसने वो करके दिया, तो यहां पे इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। अब देखो निकालना क्या है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो टोटल एनर्जी मुझे मिलेगी कैसे बेटा, शाबाश। देखो अब क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं टोटल एनर्जी, शाबाश। यहां पे लिखते हैं टोटल एनर्जी, कौन सा वाला पेन यूज करें, ये वाला करते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जरा मेरे बच्चे खुद बोलेंगे, टोटल एनर्जी अगर हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी को प्लस करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, देन आफ्टर दैट आई विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, शाबाश। आगे बढ़ो, शाबाश। अब वैल्यू तो आपको पता है, देखो बेटा ये क्या है आपके पास, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, शाबाश। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। आपने टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी लिखो, शाबाश। अब लिखो यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, शाबाश, हाफ ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, शाबाश, जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है इसको डिवाइड, शाबाश, एन स्क्वायर और क्या है एच स्क्वायर। यही है। अगर आपको ये विजिबल है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा यहां पे इरेज करके यहां ला सकता हूं, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए। क्या ये विजिबल है सबको, चलो। अब यहां पे माइनस क्या करना है मुझे बेटा,
यहां पे माइनस इसको करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो देखो यहां पे मुझे बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस आया कहां से, जरा आप वेट करो, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, बिकॉज वी हैव द स्पेस अवेलेबल हियर, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं वेट। तो मैं इस वाले स्टेप को रिमूव करूं, यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, तो हाँ अब थोड़ा विजिबल हो जाएगा सबके लिए। तो देखो शाबाश, ई एन मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब अपने के ई का वैल्यू लिखना है। वे के ई बोले तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 1/2 यानी कि हाफ, और क्या है 4π², और क्या है बेटा m, और क्या है k², और क्या है z², और क्या है e⁴, और नीचे डिवाइड क्या है इसको n² और h²। चलो अब यहां पे थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, ये जो यहां पे प्लस है, रिमेंबर दिस थिंग, ये जो यहां पे प्लस है, तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आया है वो किस में आया है, माइनस में। बिकॉज यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े होंगे, अगर कहीं पे माइनस प्लस आएगा, ये तो थोड़े मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही बोलूं, यहां पे छोटे बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीजें, है ना, तो आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या है माइनस, और यहां पे क्या है प्लस। अब ये माइनस और ये प्लस क्या बनेगा, माइनस। सो मैं शॉर्ट में यहां पे लिखना चाहूंगा माइनस, शाबाश, क्या वैल्यू यही है बिल्कुल, -4π² mk² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² और h² सेम ही है। यानी कि मुझे अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है, उसको क्या माइनस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ऐसा करते हो काइनेटिक एनर्जी को यहां पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है। देखो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो, यहां पे मैं देखो, यहां पे क्या है हाफ, आप ऐसे समझोगे, लेकिन पहले मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहूंगा, आफ्टर दैट आई विल शो यू, बिकॉज अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। सो व्हाट विल बी माय टोटल एनर्जी, ई एन इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे -1/2 यानी कि -हाफ, शाबाश, 4π² mk² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² और h²। You know that what is it? This is the total energy. This is the total energy possessed by an electron. ठीक है, this is the expression. This is the expression for the total energy of an electron. ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। अब आप बोलोगे सर यहां पे भी हाफ था और यहां पे भी हाफ आया कैसे, समझ आ रही बात। देखो क्या, आप और पे फोकस करना, यू विल गेट इट वेरी इजीली। देखो क्या है बेटा, अब यहां पे है क्या, इस टर्म को आप ऐसा कंसीडर करो ये टर्म है ही नहीं और ये वाली टर्म भी है ही नहीं। इस टर्म को और इस टर्म को आपने कुछ टाइम तक नेग्लेक्ट करना है। आप मानो यहां पे हाफ है और हाफ को आपने माइनस क्या करा है, -1 करा है। ठीक मेरे बच्चे, अच्छा अगर आप ऐसा करोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, यहां पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, जरा 2 1 जा 2, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे 1 ही रहेगा, -2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां पे ऑलरेडी है। अच्छा अगर आप ऐसा करते हो 1 को -2 करते हो और आपको क्या मिलता है, -1, और नीचे ऑलरेडी क्या है 2, यही तो मैंने यहां पे किया था। बात समझ आ रही है, यही यहां पे भी किया था। यानी कि इट सिंपली मीन्स यार ये याद रखना, इट सिंपली मीन्स अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 4 टाइम्स है, अगर पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स है तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 2 टाइम्स, होगी ना 2 टाइम्स। लेकिन जो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी आएगी वो भी होगी 2 टाइम्स, लेकिन माइनस। एक बार फिर इसको समझो प्लीज। ये लगता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बट जब आपको चीजें समझ आएगी ना, यू विल एंजॉय इट रियली। अच्छा मैंने क्या कहा, आप कंसीडर करो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 8
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा? 4। काइनेटिक एनर्जी आएगी 4, लेकिन जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी वो भी 4 आएगी, बट देयर विल बी अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ दैट 4। आई होप समझ में आई होगी अब मेरे बच्चों को, है ना? चलो, सो अब हमने क्या क्या करा शाबाश? हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली एक इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद हमने देखा कि टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, वो सारा कुछ। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट किया अच्छे से, और मेरे बच्चों को ये पूरा समझ आया होगा। आई होप कि अब कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, क्योंकि आपको लगा था पहले पहले जब हमने स्टार्ट किया था, सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा फॉर्मूलाज यूज करनी पड़ती है, ये इतने बड़े बड़े वैल्यूज हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये मेरे बच्चों को थोड़ा लगा था डिफिकल्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें क्या क्लियर होती जाएगी। इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑन दीज थिंग्स, देन यू विल गेट इट वेरी इजीली एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और यहां पे याद दिलाना चाहूंगा मेरे बच्चों को, वो भी पता होना चाहिए। वो ये है कि जो हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक टोटल एनर्जी का वैल्यू आता है ना बेटा, उसको याद रखना है। अब देखो ई, चलो इससे लिखते हैं, इस वाले से लिखते हैं, यू विल गेट इट ई एन, यानी कि इस टर्म को सॉल्व करने के बाद देखो यहां पे एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, वो चीजें मैं हाईलाइट यहां पे करूंगा या उन पे मैं एक मार्क करूंगा जो कि हमारे पास वेरिएबल्स है। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हम मार्क नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या क्या वेरिएबल है, एक तो है एटॉमिक नंबर Z, और उसके साथ साथ है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो ये क्या आएगी, ये बाहर आएगी, और इन सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू जो हमें आता है वो आता है -13.6, और यहां पे क्या रहता है, Z² डिवाइडेड बाई n²। सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो आपकी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। फिर क्या करना है, देखो अगर एटॉमिक नंबर 1 होगा तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अगर 2 होगा तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। अगर यहां पे नंबर ऑफ शेल्स n का वैल्यू 1 है तो आपने 1 यहां पे डिवाइड करना है, यू विल गेट द वैल्यू। अगर यहां पे 2 है तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट दैट मोमेंट। अब यहां पे मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, और वो आप इसके जरिए से अच्छे से हासिल कर, ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छा यहां पे जो इसका यूनिट है, रिमेंबर दैट थिंग आल्सो, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो आई होप कि ये सारी चीजें मेरे बच्चों को आज क्लियर हुई होगी।